की सेवा की जाए, पूजा की जाए, और जो अपने गुरु हो उनकी सेवा की जाए। तो ये जो दुर्वासा ऋषि हैं ये भगवान द्वारिकाधीश के गुरु थे। रुक्मणी जी कहने लगी ना आपके गुरु है द्वारिकाधीश, तो एक काम करो द्वारिकाधीश को अपने आंगन में बुलाओ। द्वारिकाधीश रुक्मणी जी कहने लगे कि दुर्वासा ऋषि अपने गुरु को अपने आंगन में बुलाओ, मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ। द्वारिकाधीश कहने लगे रुक्मणी जी ये तुम क्या कह रही हो? दुर्वासा ऋषि क्रोधी महात्मा है, थोड़े से रूठ जाते हैं, श्राप दे देते हैं, इसलिए उनके चक्कर में मत पड़ो। रुक्मणी जी नहीं मानी। जब रुक्मणी जी नहीं मानी तो द्वारिकाधीश भगवान दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण देने लगे, गए महाराज मेरे घर पधारना, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। दुर्वासा ऋषि ने एक शर्त रख दी। क्या शर्त रखी परीक्षित चाचा जी? दुर्वासा ऋषि कहते हैं आपने मुझे निमंत्रण दिया, मैं जरूर आऊंगा, लेकिन मेरी शर्त है जिस रथ में आप मुझे लेने के लिए आओ उस रथ में घोड़ों की जगह पर आप लगे हो, घोड़े ना लगे हो रथ में। उस रथ को आप और आपकी धर्मपत्नी रुक्मणी जी दोनों खींचेंगे, और वो भी पैरों में पायजेब खड़ाऊ नहीं होंगी, नंगे पैरों आओगे। अब निमंत्रण दे दिया महाराज, लाना तो ही है। क्रोधी महात्माएं नहीं बुलाते घर में तो श्राप देते हैं। गए द्वारिकाधीश घर में और रुक्मणी जी से कहने लगे देखिए प्राण प्रिय, मैंने पहले ही मना किया था, मैंने पहले ही मना किया था कि दुर्वासा ऋषि को घर में ना बुलाओ। अब देखो रख दी ना सत्य ऋषि, जिस रथ से लाना है उस रथ में घोड़े नहीं जुड़ेंगे, हमको आपको रथ खींचना पड़ेगा। रुक्मणी जी बोली ऐसी क्या बात है, संत की सेवा में गुरु की सेवा में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं तैयार हूँ महाराज, चलिए रथ लेकर के, रथ में घोड़े मत जोड़ना, मैं जुड़ जाऊंगी आप जुड़ जाना। रथ लेकर के गए, रुक्मणी जी जुड़ी हैं घोड़ों की जगह पर, द्वारिकाधीश लगे हुए हैं। रथ में चले वहां से लेकर के दुर्वासा ऋषि और क्या करते हैं, एक कोड़ा लिया हाथ में जो रुक्मणी जी के ऊपर और द्वारिकाधीश के ऊपर बरसाना प्रारंभ कर देते हैं। अब रुक्मणी जी का कोमल शरीर, रुक्मणी जी परेशान हुई, प्यास के मारे उनका गला सूखने लगा। भगवान से बोली महाराज प्यास लगी है। भगवान ने कहा क्रोधी महात्मा बैठे हैं, गड़बड़ हो जाएगा, ले चलो सीधे। और उधर दुर्वासा ऋषि ने क्या किया, थोड़ा नाटक किया, आंखें बंद करके बैठ गए। रुक्मणी जी ने मुड़ करके देखा, मन में विचार करने लगी कि महाराज तो लगता है सो गए हैं, तब तक समय निकाल करके मैं जलपान कर लूं। रथ रोका, जलपान करने लगे। दुर्वासा ऋषि ने कहा अरे अन्यायी हो तुम, अत्याचारी हो, तुमको धर्म कर्म का ज्ञान नहीं है, आपने मुझे निमंत्रण कर रही हो, तुम स्वयं जलपान कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम नीचों के घर में वास करोगे। श्राप दे दिया रुक्मणी जी को। रुक्मणी जी ये कौन? लक्ष्मी जी जो स्वयं है ये रुक्मणी जी बनकर के श्राप दे दिया कि लक्ष्मी आज के घर में नीचों के घर में वास करेगी। अब रुक्मणी जी को गुस्सा आया। रुक्मणी जी कहने लगी ब्राह्मण देव आप तो बिल्कुल निर्मोही हो, आपके अंदर दया नहीं है, मैं आपको भी श्राप दे देती हूँ, लक्ष्मी जी ब्राह्मणों के घर में निवास नहीं करेगी। वही डर है रुक्मणी जी को। महाराज ने 2 लोक दे दिए, 1 लोक बचा है, इसको भी दे देंगे, फिर तो मुझे पूर्ण रूप से ब्राह्मण के घर में रहना पड़ेगा, फिर तो मुझे ब्राह्मण के घर में पूर्ण रूप से रहना पड़ेगा। तुरंत जाकर के रुक्मणी जी ने द्वारिकाधीश का हाथ पकड़ लिया, ये क्या कर रहे हो नाथ, 2 लोक दे दिए, कुछ तो वंश अपने पास रहने के लिए छोड़ दो मुझे। तो भगवान कन्हैया कहने लगे हे रुक्मणी जी ये आपने क्या किया, अगर ये ब्राह्मण नहीं होते तो तुम मेरे घर में नहीं आई होती, अगर ये ब्राह्मण ही नहीं होते तो तुम मेरे घर में नहीं आई होती, शिशुपाल के घर में दुल्हन बन करके गई होती, क्योंकि विवाह का पत्र तुम्हारा ये ब्राह्मण ही लेकर के मेरे पास आए थे, तब मैं गया था कुंदनपुर आपको लेने के लिए, लेकिन सुदामा जी नहीं पहचान पाए रुक्मणी जी की भगवान की बात। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की।